जय श्री राम। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पिता, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने से शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन से 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त से भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल प्राप्त करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी को पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रह करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उन्हें पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक से एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। व्रत एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समस्त कट जाएं। और उस दिन एक घड़े को वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान आदि करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत में प्रहार में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का बराबर फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरुद्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से नरक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, छत्र, उपना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।